हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और वैसे टॉपिक भी एक्चुअली एक नोट के तरह से है, तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस नोट में अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स। क्या है ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो क्या दे रखा है हमें, कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दे रखा है। देन वी हैव टू कमेंट ऑन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स। जैसे कि कंटिन्यूटी में क्या होता है, बेसिकली जब हम कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था तुम लोगों को कि अगर हम उस पर मॉड लगा दें तो मॉड ऑफ एफ एक्स भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। बट डिफरेंशिएबिलिटी के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है ना। डिफरेंशिएबिलिटी के अगर एफ एक्स पे मॉड लगा दिया तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। वो चीज हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। अरे चलो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं, उससे फिर हम कंक्लूड करेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो लेट्स से ये मेरा एक ग्राफ है, कंसीडर दिस। लेट्स से मैंने बनाया चलो मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया ये, ठीक है। लेट्स से दिस इज द ग्राफ ऑफ सम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मुझे x इज इक्वल टू लेट्स से इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक, ये मेरा फंक्शन अभी मैंने जो बनाया एट प्रेजेंट, लेट्स से दिस इज x इज इक्वल टू a, ठीक है। मैंने बोला अभी जो फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है, दिस इज अ स्मूथ कर्व, जहां तक भी डिफाइन है वो स्मूथ कर्व है, तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। अब मुझे किस पे कमेंट करना है, अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स। तो मैंने मॉड ऑफ एफ एक्स बनाया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स। तो मॉड ऑफ एफ एक्स क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ से जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट होता है वो ऊपर चला जाता है। सो ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। देखो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ हो जाएगा सिनेरियो, इस टाइप का कुछ सिनेरियो हो जाएगा। दिस इज व्हाट माय y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ एफ एक्स, नॉट एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। दिस इज माय पॉइंट ए। एक सिनेरियो मैंने ये लिया और एक और सिनेरियो लिया, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो मैंने ये ले लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या एक्स स्क्वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। और व्हेन आई विल फाइंड मॉड ऑफ एफ एक्स, इसके लिए क्या हो जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब। तो देखो नीचे वाला ग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा, तो देखो इधर तो ऐसा रहेगा और इधर वाला ग्राफ जो ऐसे था वो ऊपर चला जाएगा। इट विल लुक समथिंग लाइक पैराबोला, बट इट इज नॉट अ पैराबोला, बट इट विल लुक लाइक दैट। क्लियर है। चलो अब लेट्स से दिस इज द पॉइंट 0 एंड दिस इज द पॉइंट 0, ठीक है ना। पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, इसके ऊपर हम रूल बनाएंगे, मतलब ठीक है ना, थियरी लिखेंगे इसके आधार पे। तो मैंने बोला कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हियर y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है x इज इक्वल टू a पे। अगर मैंने टेंजेंट बनाया तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब आते हैं हम y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स पे। तो देखो जब मैंने a प्लस पे देखूंगा एफ डैश एक्स, तो क्या आएगा मेरा टेंजेंट, आर एच डी क्या आएगा, ये वाले टेंजेंट का स्लोप, और एल एच डी क्या आएगा, ये वाले टेंजेंट का स्लोप। So you can see both are making different angles with positive direction of x-axis. Hence, this function is not differentiable. This function is not differentiable. ये differentiable था, but mod लगाने के बाद differentiable नहीं रहा। ठीक है, अभी रुकना कंक्लूड करेंगे। अब मैं आता हूं इस पे। मैंने बोला ये वाला फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है ना, पॉलिनोमियल है, डिफरेंशिएबल है। अब मैंने बोला ये डिफरेंशिएबल है क्या, तो अब मैंने अगर इसको 0 प्लस पे इसका टेंजेंट खींचा तो x एक्सिस विल बी टेंजेंट, और अगर LHD के निकाला तो मैं टेंजेंट खींचूंगा तो देन अगेन इट विल बी x एक्सिस। तो इधर तो मेरा क्या आ रहा है, LHD RHD दोनों 0 के बराबर आ रहे हैं, तो ये तो डिफरेंशिएबल है, ये तो डिफरेंशिएबल रहा, ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। तो ये तो पक्की है कि ये तो पक्का बात है कि अगर मॉड लगाया हमने fx के ऊपर तो कुछ केसेस में डिफरेंशिएबल होगा, कुछ केसेस में नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो अब कैसे कंक्लूड करें किस केस में होगा या नहीं होगा। तो देखो ध्यान से देखना, जहां जो कर्व है वो x एक्सिस को कट कर रहा है, उस पॉइंट पे ध्यान से सुनो, उस पॉइंट पे अगर मेरा स्लोप 0 आता है तब मेरा फंक्शन मॉड लगाने के बाद भी डिफरेंशिएबल रहेगा, और अगर वो नॉन जीरो आता है स्लोप 0 पे जहां वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, अगर वो स्लोप नॉन जीरो आया तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आया। द रीजन इज, अगर मैंने जैसे मान लो इधर नॉन जीरो आया इस पॉइंट पे, ठीक है ना, तो क्या हो रहा है बेसिकली, अगर मैं इसको पलटाऊंगा तो अगर ये वाला जो एंगल है लेट से 45 डिग्री है, तो ये वाला 45 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल ये 135 हो जाएगा। मैंने बोला एंगल कब सेम बनाएगा, डेरिवेटिव जो है वो एंगल कब सेम बनाएगा। देखो कहने का मतलब ऐसे समझ लो कि इस लाइन का स्लोप अगर tan थीटा है
इज इक्वल टू एम है तो इसका माइनस एम होगा पक्का, इसका माइनस एम होगा। समझ में आया? क्योंकि अगर ये थीटा बनाएगा तो ये पाई माइनस थीटा बनाएगा। वो वाला पार्ट जो नीचे से हम ऊपर लेके गए उसके लिए बता रहा हूं, एलएचडी के लिए बात कर रहा हूं। तो खुद सोचो m माइनस एम के बराबर कब होगा? जब m जीरो हो। वो इस केस में हो रहा है। इस केस में क्या है? स्लोप इज जीरो एट x इज इक्वल टू जीरो, मतलब जहां कर्व हमारा x एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट पे स्लोप जीरो है, इसलिए मॉड लगाने के बाद भी ये डिफरेंशिएबल रहा। तो बस अब हम इसी को आधार पे अपना थियरी लिखते हैं। ठीक है, तो पहले वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखो हमने क्या कंक्लूजन किया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मतलब इससे हमारे जो क्वेश्चंस हैं मतलब शॉर्ट हो जाएंगे, सॉल्यूशन हमारा काफी शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, देखो विदाउट इसके भी कर सकते हैं, इस नोट के या इस थ्योरम बोल लो या नोट बोल लो, बट विद द हेल्प ऑफ दिस नोट हमारा जो सॉल्यूशन है ना वो काफी शॉर्ट हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो पहले तो हम थियरी लिख लेते हैं। मैंने लिखा इफ f of x is differentiable function, then if fx is differential function, then the function then to find whether the function, then to find differentiability of y is equal to mod of fx, क्या करें हम? चलो स्टार्ट। जैसे हमने उधर क्या बोला था, सबसे पहला पॉइंट क्या बोला था कि जहां कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है उस पॉइंट पे दिक्कत होगी अगर होगी तो। ठीक है ना, पहली बात तो पहले वो पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मैंने कहा पहला स्टेप, सॉल्व f of x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, f of x को जीरो सॉल्व किया, f x इज इक्वल टू जीरो करके जहां वो कर्व x एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट निकाला। तो लेट्स से solution of fx is equal to 0 is let's say x is equal to alpha। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब हमारा जो अभी मैंने कर्व बनाया था उस हिसाब से ये वाला पॉइंट अल्फा आ गया। ठीक है, अब मुझे किसके ऊपर कमेंट करना है? डिफरेंशिएबिलिटी f डैश x के ऊपर कमेंट करना है। तो क्या करें हम x is equal to अल्फा पे हम f डैश x निकालेंगे। देन व्हाट एवर माय सेकंड स्टेप इज फाइंड f डैश अल्फा, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर अल्फा पे निकालेंगे हम। ठीक है ना, अगर वो नॉन जीरो आ गया तो क्या हो जाएगा मेरा? नॉन डिफरेंशिएबल। अगर वो जीरो आ गया तो डिफरेंशियल। क्यों? रीजन क्या बताया था मैं कि अगर मैंने मॉड क्या बोलते हैं मॉड लगाते हैं तो हम जो एलएचडी और आरएचडी होता है, एक का अगर एम आ रहा है तो दूसरे का माइनस एम आता है, तो उसी के आधार पर मैंने बोला अगर जीरो होगा तो जीरो इज इक्वल टू माइनस जीरो, हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो अब हमारा थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? इफ, देखना ध्यान से, f डैश अल्फा इज इक्वल टू जीरो, देन तब क्या बोलेंगे? y इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx इज डिफरेंशिएबल, क्लियर है? और अगर f डैश अल्फा नॉन जीरो आया, मैंने बोला अगर f डैश अल्फा नॉन जीरो आया, इफ f dash alpha not equal to 0 then y is equal to fx is non differentiable। क्लियर हुआ? इससे हमारे क्वेश्चंस काफी शॉर्ट हो जाएंगे। देखना अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है ना, बेस्ड ऑन दिस। तो वीडियो को पॉज करो, इसको कॉपी कर लो तुम लोग। ठीक है, ये सिंपल मैंने लिया सबसे पहला एग्जांपल y is equal to ln x। ठीक है ना, तो पहला एग्जांपल लिया मैंने y is equal to ln x। ठीक है ना, ये तो पता है हमें ln x डिफरेंशिएबल होता है, इसका ग्राफ जो होता है डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है ना, 0 ओपन से इंफिनिटी, इन इट्स डोमेन इट इज डिफरेंशिएबल। अब मैंने बोला वी हैव टू कमेंट ऑन y is equal to mod of fx, मतलब क्वेश्चन एक्चुअली ये है तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारा कि y is equal to mod of ln x डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला पहले क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो अंदर फंक्शन लिखा है उसको जीरो को इक्वेट करके वी विल फाइंड द x, मतलब ये देखेंगे कि ये जो कर्व है ln x वो हमारा x एक्सिस को कहां कट कर रहा है। तो मैंने बोला ln x इज इक्वल टू 0, तो इधर से x कितना है 1, तो दिख भी रहा वैसे x इज इक्वल टू 1 पे कट करता है ln x। फिर मैंने सेकंड स्टेप क्या था,
फाइंड एफ डैश अल्फा, अल्फा हियर इज 1, ये निकालते हैं हम। तो उसके लिए पहले मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू ln x को डिफरेंशिएट किया, तो dy बाय dx कितना आएगा मेरा 1 बाय x। तो f डैश ये क्या 1, f डैश 1 कितना आएगा मेरा 1 अपॉन 1 विच इज 1। अब क्या बोलूंगा, f डैश 1 जो है वो नॉन जीरो है, हेंस fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x इज नॉन डिफरेंशिएबल। बहुत छोटा सा पार्ट हो गया, ठीक है। ग्राफिकली भी इसको समझ सकते हैं, देखो ग्राफिकली क्या हो रहा होगा, देखो ध्यान से सुनो, अब एकदम क्लियर हो जाएगा अगर तुम उस टाइम थियरी समझ में नहीं आई होगी तो। देखो पहले तो मैंने ln x का ग्राफ ऐसे बनाया, ठीक है। व्हेन यू विल ड्रॉ अ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, लेट्स से मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। मैंने बोला अगर हम इधर टेंजेंट बनाएंगे तो ऐसा बनेगा कुछ, तो ऐसा टेंजेंट बनेगा। मैं बोल रहा हूं y इक्वल टू ln x का, और हम देख भी सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 बाय x आएगा, x इक्वल टू 1 डालेंगे तो 45 डिग्री आएगा। तो दिस टेंजेंट इज मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री। ऐसा सिनेरियो y इक्वल टू fx का। अब मॉड ln x में क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है वो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला गया। तो सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस, देखो ध्यान से, सिनेरियो इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा कर्व होगा y इक्वल टू मॉड ऑफ ln x का। अब क्या होगा, जब वो हमने जो टेंजेंट बनाया था वो भी इसके साथ उठ के ऊपर आ जाएगा। सो इट इज समथिंग लाइक दिस, टेंजेंट इज लाइक दिस फॉर RHD। नाउ यू विल सी दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 135 डिग्री। तो हमारा क्या हो गया, एक तरफ तो क्या आएगा RHD +1 आएगा, LHD क्या आएगा -1 आएगा, हेंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। आई होप क्लियर हो गया होगा, ग्राफिकल भी हम इसको समझ सकते थे। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब मैंने लिखा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, करो तुम लोग, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, इसका करो एक बार। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, मैंने बोला y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन x, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी पे कमेंट करना है आपको, ठीक है। एक तो ग्राफिकली भी देख सकते हो, ठीक है, और एक अब हम प्रूफ करेंगे। तो मैंने बोला सेम, चलो क्या करें, पहले sin x इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं। sin x इज इक्वल टू 0, तो x कितना आया मेरा n पाई आया। अब क्या करते हैं, दिस इज माय स्टेप 1, फिर हम निकालते हैं सेकंड स्टेप में f डैश ऑफ ये n पाई, f डैश ऑफ n पाई निकालते हैं। तो उसके लिए क्या किया, पहले जो अंदर वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू sin x उसको डिफरेंशिएट किया, तो y डैश कितना आएगा cos x। अब f डैश ऑफ n पाई कितना हो जाएगा cos ऑफ n पाई, और मुझे पता है cos ऑफ n पाई क्या होता है, अगर n इवन इंटीजर है तो 1 होता है, ऑड इंटीजर है तो -1 होता है। तो हम इसको कंबाइनली करके क्या लिखते हैं, -1 की पावर n, ठीक है ना, ये पहले बताया है तुम लोगों को, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में cos ऑफ n पाई इज -1 की पावर n। तो क्या ये नॉन जीरो आया, हाँ ये नॉन जीरो आया है, जीरो नहीं आया, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस क्या बोलूं, हेंस fx is equal to mod of sin x is non differentiable। non differentiable कहां, non differentiable at x is equal to n पाई, n पाई पे हमारा ये फंक्शन non differentiable। इसको तुम ग्राफिकली भी देख सकते हो, mod of sin x का जब तुम ग्राफ बनाओगे it will be something like this, it will be something like this। अब लेट्स से मैं पाई पे बात कर रहा हूं, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट पाई, कोई भी ले लो, पाई 2 पाई व्हाटएवर, व्हेन यू विल ड्रॉ द टेंजेंट देखो कैसा लगेगा, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, एक का स्लोप क्या आएगा +1, एक का स्लोप -1। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर हुआ, ठीक है ना। चलो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज कुछ एडवांस के क्वेश्चंस में मैं तुम लोगों को होमवर्क देने वाला हूं बेस्ड ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, तो उससे पता चलेगा कि तुम लोग से डिफरेंशिएबिलिटी कितना आ गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड ऑफ एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब। करो चलो इसको करो तुम लोग, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को इक्वेट करते हैं 0 को, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x क्यूब इज इक्वल टू 0, तो ऐसे तो मेरा क्या है x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करते हैं सेकंड स्टेप में हमारा, दिस इज माय स्टेप 1, स्टेप 2 में f डैश निकालते हैं। तो पहले मैंने f डैश निकाला, f डैश x, दिस विल बी 3x स्क्वायर,
और एट एक्स इज इक्वल टू 0 कितना आया ये 0, 3 इंटू 0 स्क्वायर इज 0, सिंस इट इज 0 हेंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एफ डैश अल्फा इज 0, तो क्या लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब इज डिफरेंशिएबल। ग्राफिकली भी समझ सकते हो, वैसे अपन ने तो उधर लिया ही था एग्जांपल एक्स क्यूब का, मॉड ऑफ एक्स क्यूब, मॉड ऑफ एक्स क्यूब विल बी समथिंग लाइक दिस, लुक लाइक पैराबोला, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे भी टेंजेंट क्या आएगा हॉरिजॉन्टल आएगा, 0 माइनस पे भी हॉरिजॉन्टल आएगा, मतलब LHD एंड RHD बोथ विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल हो गया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं, मॉड ऑफ x sin x, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x sin x। करो चलो इसको करो, ठीक है ना, उससे बेटर क्वेश्चन होंगे जो अभी अब तक हमने किए उन तीनों से बेटर होगा ये। करो इसको, मैं इसको स्टार्ट करता हूं। तो स्टेप 1 क्या करते हैं हम, अंदर वाले फंक्शन को 0 को इक्वेट करते हैं, x की वैल्यूज निकालते हैं। तो मैंने बोला x sin x इज इक्वल टू 0, तो इधर से मेरी क्या क्या वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 0, पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं, n पाई लिख लूं, n पाई में 0 भी कवर हो जाएगा, ये 0 होगा या ये 0 होगा, तब मेरा x तो क्या आएगा कंबाइनली x इज n पाई, और इधर लिख लो चलो n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अब क्या करें, आप डेरिवेटिव पे बात करते हैं। अब डेरिवेटिव और देख लेते हैं इन x की वैल्यूज पे, जिधर नॉन जीरो आएगा उधर नॉन डिफरेंशिएबल, जिधर 0 आया उधर डिफरेंशिएबल। तो लेट्स से मैंने लिखा fx इज इक्वल टू x sin x, ठीक है। अगर तुम इसको fx बोल रहे हो तो इसको gx बोल लो अंदर वाले को, ठीक है ना, व्हाटएवर, बट अभी मैंने इसको y बोला है अकेला, तो मैं fx को ये बोल रहा हूं। तो f डैश x क्या हो गया, अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव व्हिच इज cos x। अब देखो क्या आएगा, अगर अब क्या कर रहे हैं हम ना, अब देखो हमें किस पे निकालना है, n पाई पे निकालना है, तो इसमें n पाई रख देते हैं। अगर चलो मैंने 1 मिनट के लिए n पाई रखा, तो ये क्या हो गया साइन ऑफ n पाई प्लस n पाई इंटू कॉस ऑफ n पाई, यहां तक क्लियर है। तो साइन ऑफ n पाई ये तो 0 हो गया, बट अब ध्यान से देखो इसको, ये तो लिखा है -1 की पावर n, तो ये ऐसा लिखा है n पाई इंटू -1 की पावर n। तो मैंने बोला ये 0 कब होगा, ये केवल और केवल n इज इक्वल टू 0 के लिए 0 होगा, बाकी सभी n के लिए इट इज नॉन जीरो। तो n इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया मेरा, x इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 0 जो f डैश आया मेरा f डैश 0 इज 0, hence at x is equal to 0 fx is fx नहीं बोलूंगा, जो मैंने इसको माना है y is equal to mod of x into sin x is differentiable, और बाकी सभी x पे 0 को छोड़ के इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। ऑफ कोर्स n पाई की बात कर रहा हूं मैं, तो आंसर कैसे लिखूंगा मैं, हाउ टू राइट द फाइनल आंसर, ऐसे लिखो fx is non differentiable at x is equal to n pi, बट मुझे इसमें 0 हटाना है बिकॉज 0 पे तो डिफरेंशिएबल है, तो मैंने क्या लिख दिया, वेयर माई n बिलोंग्स टू i माइनस कर्ली ब्रैकेट 0, दैट्स इट। n पाई पूरा नहीं बोलेंगे, n पाई में केवल हम 0 हटाएंगे बिकॉज 0 पे अभी हमने देख लिया कि जो f डैश x आ रहा है वो 0 आ रहा है ना, hence it is differentiable at x is equal to 0, rest all multiple of pi it is non differentiable। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो अब हम नेक्स्ट थियरम बोलो या नोट बोलो उस पर मूव करते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ उससे मिलती जुलती है जो हमने कंटिन्यूटी में देखा था कि दो फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस है और दूसरा कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना, और फिर हम कमेंट करते थे उनके प्रोडक्ट फंक्शन की कंटिन्यूटी के ऊपर, ठीक है ना, तो उसी टाइप का कुछ है, बट इधर डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर है, ठीक है ना। तो वो और देख लेते हैं, फिर इन दोनों जो अभी मैंने सिखाया मॉड वाला, ये और वो दोनों थियरम यूज करके, या ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और कुछ जेई के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं आज। तो थियरम लिख लो, चलो थियरम के फॉर्म में लिखो इसको, थियरम 2 जो मैंने इससे पहले बताया उसको थियरम 1 लिख लो, सो दैट अपन क्वेश्चन में रेफर करूंगा तो मैं ऐसे बोलूंगा यूजिंग थियरम 1 दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल, यूजिंग थियरम 2 इट इज डिफरेंशिएबल, लाइक दैट वे आई विल कमेंट, ठीक है। सो बेटर यू कैन पुट थियरम 2 या फिर नोट 2 भी लिख सकते हो। थियरम क्या है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। इफ
fx is continuous and differentiable function. If fx is continuous and differentiable function and g of x is continuous but non-differentiable. ठीक है ना, अगर ये भी डिफरेंशियबल होता तो प्रोडक्ट फंक्शन डिफरेंशियबल होता, वो तो हमें शॉर्टकट से पता है. अब क्या करना है हमें, वी हैव टू कमेंट इफ fx is continuous and differentiable and gx is continuous but non-differentiable, then the product function, let's say मैं इसको नाम दे रहा हूं hx is equal to fx into gx will be फर्स्ट पॉइंट लिखो इधर, will be differentiable if fx is continuous and differentiable and gx is continuous and non-differentiable. और इधर लिख लो, हम बात कर रहे हैं at x is equal to small a. ठीक है, हम x is equal to a के ऊपर x is equal to a पर हम इस थ्योरम को लगा रहे हैं अभी. ठीक है ना, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो फंक्शन fx है वो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशियबल है, x is equal to a, और gx केवल कंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशियबल है. ठीक है, देन द प्रोडक्ट फंक्शन विल बी डिफरेंशियबल इफ f of a equals to 0 and इसी में सेकंड लिख लो नॉन डिफरेंशियबल इफ f of a is not equal to 0. देखो काफी कुछ सिमिलर है उधर का, एक बार उधर का रिकॉल करते हैं उसके बाद इस पे आते हैं. मैंने बताया था उधर, जैसे उधर हमारा f था, एक g था, फिर ये बोलते थे ये कंटिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है. ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता था, एक तो पहली बात की जो gx है उसमें डिसकंटिन्यूटी जो होना चाहिए वो फाइनाइट टाइप होना चाहिए, मतलब LHL RHL और फंक्शनली एग्जिस्ट करनी चाहिए, भले बराबर ना हो. ठीक है ना, तो क्या क्या कर देते हैं, अगर जो कंटिन्यूअस वाला फंक्शन है और ये डिसकंटिन्यूअस मान लो x इक्वल टू a पे चेक कर रहे हैं, तो f ऑफ a 0 होना चाहिए था. अगर f ऑफ a 0 हो जाता था तो ये ओवरऑल कंटिन्यूअस हो जाता था. रेस्ट इन ऑल द केसेस इट इज नॉन डिसकंटिन्यूअस. सेम चीज देखो, सेम टाइप की चीज है इधर भी. जिस फंक्शन को दिक्कत है यहां x इक्वल टू a पे, उस पॉइंट पे हमने जो फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल है ना उसकी वैल्यू निकाल ली. अगर वो 0 आ गई तो प्रोडक्ट फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंशियबल हो जाएगा. अगर वो नॉन जीरो आई देन अवर प्रोडक्ट फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशियबल. डोंट वरी, इसका प्रूफ भी हम करेंगे आज की क्लास में, इसका प्रूफ भी हम देखने वाले हैं. बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा सो दैट फील आ जाएगी तुम लोगों को. ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी कर लो. ठीक है, देखो अगर दोनों डिफरेंशियबल होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, तो हम पहले भी सीखे वो शॉर्ट वाला ट्रिक. क्या, अगर मैंने बोला डिफरेंशियबल इनटू डिफरेंशियबल क्या होता है, डिफरेंशियबल होता है ना. बट मैंने उधर बताया था डिफरेंशियबल इनटू नॉन डिफरेंशियबल, जनरली वी कैन नॉट कमेंट, मतलब डायरेक्टली वी कैन नॉट कमेंट. तो वही चीज है ना, तो इसके लिए ये थ्योरम आ गया. बट थ्योरम की रिक्वायरमेंट याद रखना, fx जो है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल है, और gx जो है वो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशियबल नहीं है. ठीक है ना, उसके बाद हम उसके प्रोडक्ट फंक्शन के ऊपर डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि जिस पॉइंट पे वो gx नॉन डिफरेंशियबल है ना, उस पॉइंट पे जो कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल वाला फंक्शन है वो अगर 0 आ गया तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट फंक्शन डिफरेंशियबल हो जाएगा. अगर वो नॉन जीरो आ गया तो हमारा प्रोडक्ट फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशियबल. ठीक है ना, क्लियर है. चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, अब हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं. बहुत ही अच्छा थियरम, मतलब वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. जैसे मैंने कंटिन्यूटी में बोला था कुछ पार्ट जो बहुत लॉजिकल है, इसी तरीके से दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, अबाउट दिस टू थ्योरम, मतलब इन दोनों को मिला के इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. और प्लस ये है कि बहुत शॉर्ट हो जाता है हमारा सॉल्यूशन. देखो जो भी मैं क्वेश्चंस तो मैं करा रहा हूं ना, अभी जैसे अभी मैंने 3-4 एग्जांपल अभी लिए मॉड ऑफ fx पे, इसमें भी मैं 5-6 एग्जांपल लेने वाला हूं, और ज्यादा बल्कि 6-7 एग्जांपल लेने वाला हूं. ये सारे क्वेश्चंस विदाउट दीस टू थ्योरम्स के हो जाएंगे. देखो सब ब्रह्मास्त्र क्या है हमारे पास, सबसे पहले वो हमारे पास तो वो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल fx माइनस fa अपॉन x माइनस a, उससे तो सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे. बट ये इसलिए बताया टू मेक इट फास्ट. ठीक है ना, टू मेक इट फास्ट, और चैप्टर को और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए थ्योरम जनरेट हुए. ठीक है, बट मैंने बोला विदाउट दीज थ्योरम्स आल्सो यू कैन सॉल्व दैट यूजिंग बेसिक प्रिंसिपल. ठीक है ना, fx माइनस fa अपॉन LHD और RHD अलग अलग निकालो, भले मॉड हो चाहे नहीं हो, फिर वो तो लिमिट की तरह निकालना है, लिमिट की तरह सॉल्व करना है. ठीक है ना, और वैसे मैं बोलने भी वाला हूं अभी जितने भी क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं यूजिंग दीज टू थ्योरम्स जो मैंने अभी पढ़े,
वो सेम क्वेश्चंस यू हैव टू डू विथ फर्स्ट प्रिंसिपल, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट आता है तो यू हैव टू आस्क मी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो सिंपल क्वेश्चन पहले, y इज इक्वल टू x mod x। चलो करो इसको, मैंने बोला दिस इज y इज इक्वल टू x mod x, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन हम फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वो थोड़ा लेंथी होगा। अभी देखना तुम्हारा एक झटके में आ जाएगा इससे आंसर। लगाओ ये थ्योरम जो अभी अपन ने देखा। तो कंडीशन क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिख रहा है, जिसमें एक फंक्शन मैंने इसको मान लिया f, ये क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और ये दूसरा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, जीरो पे। तो देखो कैसे स्टार्ट करेंगे, एट x नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के अलावा दिस इज माय कंटिन्यूअस, दिस इज माय कंटिन्यूअस, तो ओवरऑल फंक्शन, सॉरी डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, दिस विल बी डिफरेंशिएबल। जीरो पे दिक्कत है, एट x इज इक्वल टू जीरो। तो देखो आज जो पढ़ा उससे पहले तक अगर हमें इसको करना होता तो हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू जीरो पे फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, fx माइनस एफ अपॉन एक्स माइनस ए से करते हैं। बट अब हम इस थ्योरम का अप्लाई करेंगे। थ्योरम क्या बोलती है कि ये कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और ये कंटीन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इनका प्रोडक्ट फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जिस पॉइंट पे हमको चेक करना है ना, उस पॉइंट पे जो कंटीन्यूअस वाला डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है वो जीरो होना चाहिए। और दिख रहा है x इज इक्वल टू जीरो पे जो मेरा, ये मैंने f माना, ये मैंने g माना, तो जो मेरा f ऑफ जीरो है दैट इज बेसिकली जीरो बिकॉज x है ना। तो अब मेरा क्या आ गया, सिंस f ऑफ a इज जीरो, देयरफॉर द प्रोडक्ट फंक्शन x इनटू मॉड ऑफ x इज डिफरेंशिएबल। तो देखो जीरो के अलावा भी डिफरेंशिएबल था, जीरो पे भी डिफरेंशिएबल है, तो फंक्शन क्या लिखूंगा, ओवरऑल द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन R, द फंक्शन इज the function y is equal to x mod x is differentiable in R. You can draw the graph also for this. जैसे x mod x को मैं अगर डिफाइन करूंगा तो क्या लिखूं, for positive x greater than equal to 0 के लिए ये मॉड ऐसे ही हट जाएगा बिकॉज x is positive, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो हमारा पैराबोला ऐसा आएगा। और फॉर x नेगेटिव ये माइनस साइन के साथ ओपन होगा, सो y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल बी डाउनवर्ड पैराबोला। बट इन बोथ द सिनेरियो वी विल सी द कर्व विल बी स्मूथ एट x इज इक्वल टू 0 बिकॉज़ टेंजेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल होगा x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना। और वो हमारा इससे प्रूफ भी हो गया थ्योरम से। क्लियर है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये हो गया x mod x, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, sin x इंटू मॉड x, y इज इक्वल टू sin x इंटू मॉड x। करो तुम लोग इसको, करो पॉज करके। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने बोला ये मेरा fx है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ये मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अच्छा, और नॉन डिफरेंशिएबल भी कहा है, ओनली एट x इज इक्वल टू 0, बाकी जगह तो मॉड x को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एनालिसिस वही सेम तरीके से जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल विल बी डिफरेंशिएबल, ये तो बेसिक जो हमने पहले सीखा था। और जो आज की क्लास के हिसाब से फॉर x नॉट इक्वल टू 0, क्या करें, x नॉट इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए अब हमने fx जो है, जो डिफरेंशियल वाला फंक्शन है, उसकी वैल्यू चेक करी x इज इक्वल टू 0 पे। तो मैंने बोला f ऑफ 0 मतलब साइन ऑफ 0 विच इज नथिंग बट 0, तो 0 आ गया, हेंस ये जो मेरा फंक्शन है दिस इज डिफरेंशिएबल इन R, ठीक है। क्लियर है। चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, डोंट वरी, धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ेगा, पहले दिमाग में बैठ जाए अच्छे से थ्योरम, उसके बाद। चलो नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू cos x इंटू मॉड x। करो इसको, चलो सेम जैसा भी अपन ने किया, फॉर x नॉट इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, फॉर x नॉट इक्वल टू 0, फॉर x इज इक्वल टू, मैंने बोला फॉर x इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू 0 डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, फॉर x इक्वल्स टू 0 दिस इज डिफरेंशिएबल एंड दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, बट कंटिन्यूअस तो है। तो वही क्या करें हम, जो डिफरेंशिएबल वाला फंक्शन है उसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पे। तो मैंने बोला cos ऑफ 0 क्या है, 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0,
which is not equal to 0, hence function will be non differentiable at x is equal to 0. Rest for all other x it is differentiable. तो कैसे लिखूंगा, फंक्शन y is equal to cos x into mod x is non differentiable at x is equal to 0 only. केवल और केवल 0 पे ये नॉन डिफरेंशियल, बाकी सभी x पे इट इज डिफरेंशिएबल. क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो मैं इसको रब कर देता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ चलो इसको करो, x इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स. अब इंटरचेंज कर दिया, पहले हमने इससे पहले क्या लिया था, साइन एक्स इंटू मॉड एक्स, अब मैंने ये ले लिया. ठीक है, करेक्ट है. तो देखो अब चेंज हो जाएगी चीजें, सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. कैसे करें, अब देखो मैंने बोला ये कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, ये कंटीन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है. डिफरेंशिएबल कहां कहां नहीं है, इसको हम ऑलरेडी पहले करके आ चुके. मॉड ऑफ साइन एक्स को कहां आया था हमारा, एन पाई पे. मैंने बोला ये जो फंक्शन है, देखो अब इसमें क्या थ्योरम, एक्चुअली थ्योरम 1 भी यूज हो गई इनडायरेक्टली. अगर कैसे कि अभी हमारा हो गया क्या, नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू एन पाई. x इज इक्वल टू एन पाई पे ये नॉन डिफरेंशिएबल प्रूफ किया था ना इससे पहले वाले थ्योरम से. इसका जो डेरिवेटिव है वो एन पाई पे क्या आता है, -1 की पावर n, विच इज नॉट 0. हेंस दिस मॉड ऑफ साइन x क्या होता है हमारा, नॉन डिफरेंशियल होता है. ग्राफ से भी देखा था हमने एक बार, एक आरएचडी में की साइड किसी भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ले लो, आरएचडी में +1 स्लोप आता है, एलएचडी में -1 आता है. ठीक है, और ये मेरा क्या है, कॉन्टिन्यूअस तो है ही, और ये मेरा y इक्वल टू x तो कॉन्टिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है. तो अब ये थ्योरम लग जाएगा हमारा, उसकी कंडीशन फिट हो गई, कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल, कंटीन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल. तो लगाते हैं. मैंने बोला अब क्या करें, लेट्स से दिस इज माय f, दिस इज माय g. तो मैंने निकाला f ऑफ n पाई, निकाल लेते हैं. f ऑफ n पाई क्या हो जाएगा, बेसिकली x में रखूंगा तो दिस इज n पाई. अब मैंने बोला ये 0 कब आ रहा है, तो ये केवल और केवल n इज इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है. दिस विल बी 0 फॉर n इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी नॉट 0 अदरवाइज. तो n इज इक्वल टू 0 बेसिकली मतलब x क्या हो गया, 0. तो इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है मेरा x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल हो गया. बाकी सभी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे इट इज नॉन डिफरेंशिएबल. तो मैंने क्या लिखूंगा फाइनल आंसर, y इज इक्वल टू x इंटू मॉड ऑफ साइन x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू i माइनस 0. 0 हटाना पड़ेगा बिकॉज 0 पे ये डिफरेंशिएबल हो गया. ठीक है, चलो तो पॉज करो वीडियो, इसको कॉपी करो. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. अब मैंने लिया, हाँ देखो अब ध्यान से, अब अच्छे क्वेश्चन है दोनों तीनों चारों क्वेश्चन जो मैं लिखवाने वाला हूं. और अगेन कीपिंग इन माइंड जो भी अभी आज के क्वेश्चंस हैं दैट यू हैव टू डू बाय फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है ना, सारे करने हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेगा. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. ठीक है, चलो इसको करो. चलो तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो इसको तो मैंने fx मान लिया, दिस इज माय fx. ठीक है ना, और इसको मैंने g मान लिया. तो ये जो फंक्शन है दैट इज कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल. ये कंटिन्यूअस तो है, मॉड लगाने से कंटिन्यूटी तो चेंज होती है बट डिफरेंशिएबल नहीं होगा. हमने अलग से भी देखा था मॉड ऑफ q ऑफ x, याद है क्या होता है, पैराबोला होता है, इसके रूट दिख रहा है 2 और 3 पे है, 2 और 3, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस. लिखवाया था मॉड ऑफ q ऑफ x इज नॉन डिफरेंशिएबल एट रूट्स, क्योंकि क्या होगा नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा ना, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा रूट्स पे. ठीक है, क्लियर है यहां तक. अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो g है वो मेरा नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2,3. करेक्ट है. अब मैं क्या करूं, 2 पे और 3 पे इसकी वैल्यू देख लेता हूं. अगर ये 0 आ गई तो मेरा ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा. अगर ये नॉन 0 आ गई तो ओवरऑल फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल. तो फिर मैंने निकाला f ऑफ 2. f ऑफ 2 निकालोगे तो क्या आएगा, देखो वैसे इसके दिख रहे हैं रूट्स क्लियरली 1 एंड 2 है, तो f ऑफ 2 विल बी 0. तो इसका मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएबल एट, ऐसे लिख लो, हेंस डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2.
फिर मैंने लगा एफ ऑफ 3 कितना आया, 3 3 9 माइनस 9 0 2 आया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3। तो ओवरऑल मेरा क्या लिखूंगा आंसर, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल ओनली एट x इज इक्वल टू 3। केवल और केवल 3 पे ये जो फंक्शन है मेरा नॉन डिफरेंशिएबल है, रेस्ट फॉर ऑल x इट इज डिफरेंशिएबल। देखो शक तो 2 पे भी हुआ था, बट लकीली क्या हुआ, 2 पे ये 0 आ गया, तो 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, सॉरी डिफरेंशिएबल हो गया, ये 0 आ गया था इसलिए। ठीक है, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन फॉर मेंस लेवल। ठीक है ना, मेंस के लिए दिस इज गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, अगर वैसे भी कर सकते विदाउट दिस थ्योरम, बट इससे सोचो काफी आसान हो गया। अगर तुम वो करते एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, बहुत लेंथी हो जाता, बहुत लेंथी हो जाता। ठीक है, चलो तो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। और कोशिश करना है, मतलब कोशिश क्या करना ही है, एज अ होमवर्क समझ लेना, ये जो सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं यूजिंग थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2, यू हैव टू डू विदाउट थ्योरम्स आल्सो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगा। और ऑफ कोर्स इन तीनों चैप्टर में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जो टॉप मोस्ट है वो डिफरेंशिएबिलिटी है। ठीक है ना, फाउंडेशन तो हमारा लिमिट्स ही है सब कुछ, ठीक है ना, बट डिफरेंशिएबिलिटी इज बेस्ट चैप्टर। चलो अब मैं लिखता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1/3। लेट मी चेक इट आउट। ठीक है, चलो एक काम करो, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 कर लो। ठीक है ना, अब ज्यादा अच्छा होगा ये क्वेश्चन। चलो करते हैं। तो मैंने बोला दो फंक्शन है, ठीक है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, ये कॉन्टिन्यूअस तो है, क्लियर है। डिफरेंशिएबल है क्या, नहीं है। इसका ग्राफ बना लो हम, इसका ग्राफ तुम बताएं, एक्स की पावर 1/3 का क्या होता है, इस टाइप का होता है, जब हम एक्स की पावर n का किए थे। अब बेसिकली 2 यूनिट्स आगे की तरफ खिसक गया, तो दिस इज बेसिकली x इज इक्वल टू 2। तो रीजन ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन क्या है, वर्टिकल टेंजेंट। लिख लो, दिस इज वर्टिकल टेंजेंट। कैसे आएगा, इसको अलग से सेपरेट डिफरेंशिएट करके देख लो। देखो 1/3 है ना, जब डिफरेंशिएट करोगे तो -2/3 होगा, तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा x माइनस 2 की पावर 2/3, तो 2 पे क्या हो जाएगा, इंफिनिटी स्लोप आएगा, तो वर्टिकल टेंजेंट है। सो दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल, और नॉन डिफरेंशिएबल भी कहां है, एट x इज इक्वल टू 2। अब देखते हैं, ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब 2 के अलावा फॉर x नॉट इक्वल टू 2 दिस इज डिफरेंशिएबल, दिस इज डिफरेंशिएबल, तो ओवरऑल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो क्या लिखूंगा, फॉर x नॉट इक्वल टू 2 डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल। अब फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 2, ये मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। अब मैं थ्योरम लगा रहा हूं, थ्योरम की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है, ये कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये कंटीन्यूअस तो है और नॉन डिफरेंशिएबल है। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला जो फंक्शन है, लेट्स से मैं इसको f तो इसको मान लिया, तो इसको g, इसको h, तो मैंने देखा g ऑफ 2 निकाल लेते हैं। अगर g ऑफ 2 0 आ जाता है तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल, और लकीली क्या होगा, ये 0 आ रहा है, 2 2 4 -4, दिस इज 0। तो क्या लिखूंगा, 2 के 0, सॉरी x नॉट इक्वल टू 2 है, ठीक है, 2 के अलावा डिफरेंशिएबल है और 2 पे भी डिफरेंशिएबल है, तो क्या लिखूं मैं, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन r। फंक्शन ऐसे लिख लो, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 1/3 इज डिफरेंशिएबल इन r, फॉर ऑल रियल नंबर इट इज डिफरेंशिएबल। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला आना चाहिए सबको, ठीक है, और दोनों थ्योरम यूज करना उसमें, ठीक है ना। अभी तक तो मैंने जैसे मोस्ट ऑफ द एग्जांपल जो लिए, या तो थ्योरम 1 लग रहा है या थ्योरम 2 लग रहा है। अब जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं उसमें थ्योरम 1 और थ्योरम 2 दोनों एक साथ लगने वाले हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2, ठीक है। दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन, मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या होता है लास्ट में जब हम मॉड और वो दोनों थ्योरम पढ़ लेते हैं ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। देखो मतलब मैं पहले ये बताता हूं कि बच्चे लोग जनरली जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता था तो बच्चे लोग कहां गड़बड़ करते थे, वो क्या बोलते थे, डायरेक्टली क्या बोलते थे, ये वाला जो फंक्शन है दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 and 2, और 1 और 2 पे ये क्या है,
नॉन जीरो है, तो ओवरऑल फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 and 2, विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन लिखा है ना, दिस इज एक्चुअली डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। पहले तुम क्या करो, इस मॉड ऑफ x की डिफरेंशिएबिलिटी तो चेक करो यूजिंग थ्योरम 1। उसने डायरेक्टली बोल दिए, स्टूडेंट डायरेक्टली बोल देते हैं कि 1 और 2 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल। ऐसे कैसे? कभी मैंने डायरेक्टली तो नहीं बोला ना, हम कभी भी नहीं बोलते कि मॉड लगा दिया तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, नहीं ऐसा थोड़ी है। उसके लिए रूल था ना, डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आया अंदर वाले फंक्शन का, जहां वो कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, अगर वो जीरो आ गया तो डिफरेंशिएबल होता है, अगर नॉन जीरो आया तो नॉन डिफरेंशिएबल। तो अल्टीमेटली क्या है, जो अंदर वाला फंक्शन है ना, इस वाले को का डेरिवेटिव निकाला मैंने। लेट्स से इसको मैं fx मान रहा हूं, इस केस में fx इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2। अभी क्या कर रहा हूं मैं, स्टार्ट कैसे किया मैंने, पहले इस फंक्शन की जो ये जो फंक्शन है ना, दिस इनटू दिस, इसमें जो सेकंड फंक्शन है उसकी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहा हूं, वो कहां नॉन डिफरेंशिएबल। देखो कंटीन्यूअस तो है, मॉड लगाने से कंटिन्यूटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर वाला पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल है तो वो तो कंटीन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है इवन, बट मॉड लगाने पे हो सकता है वो डिफरेंशिएबल ना हो या हो, वो डिपेंड करता है अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो मैंने बोला अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो f डैश x इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विच इज 1। अब तुम देखो f डैश ऑफ 1 कितना आया, 0, इधर रखोगे 0, इधर रखोगे 0 आया। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है fx, सॉरी नॉट fx, मॉड ऑफ fx, अभी मैंने अगर इसको fx माना है अंदर वाले को, तो मॉड ऑफ fx जो है इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। तो 1 पे तो चेक ही नहीं करेंगे हम, 1 पे ये भी डिफरेंशियल हो, ये तो हर जगह डिफरेंशियल, तो डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। हाँ, लेकिन अगर f डैश 2 निकालोगे, f डैश 2, दिस विल बी, इसके कारण तो 0 हो जाएगा, इसके कारण 1 आ जाएगा, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर मॉड ऑफ fx इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। तो अब क्या किसमें रिड्यूस हो गया मेरा क्वेश्चन, देखो अब मैंने सेपरेट लिख लेता, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये हो गया, और ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2। अब मैंने निकाल लिया कि ये वाला जो पूरा फंक्शन है, मॉड के समेत बोल रहा हूं मैं, दिस इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल, बट नॉन डिफरेंशिएबल भी कहां है, एट x इज इक्वल टू 1 ओनली, सॉरी 2 ओनली। और ये मेरा क्या है, हमेशा कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। तो अब कैसे लिखूंगा एनालिसिस, फाइनली क्या लिखूंगा, फॉर x नॉट इक्वल टू 2, डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल इज इक्वल टू डिफरेंशिएबल। फॉर x इज इक्वल टू 2, फॉर x इज इक्वल टू 2, दिस इज डिफरेंशिएबल बट दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब मैं थियरम 2 लगाऊंगा, ये तो मैंने क्या बताया, दिस इज, इधर लिख लो, दिस इज थियरम 1, दिस इज थियरम 1। अब मैं थियरम 2 लगा रहा हूं। थियरम 2 में क्या है, अब मैं जो मैंने ये वाला जो फंक्शन है इसकी वैल्यू निकाला था x इज इक्वल टू 2 पे, तो x स्क्वायर प्लस 4 एट x इज इक्वल टू 2 कितना आएगा, ये 8 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ हमारा, फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2 ओनली। ये पूरा जो फंक्शन है मेरा केवल और केवल 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी सभी x पे इट इज डिफरेंशिएबल। आई होप क्लियर हुआ होगा। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो इसको, ठीक है ना, रिवीजन के टाइम काम आएगा। इवन यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन एडवांस, ठीक है ना, ऐसा नहीं एडवांस में बहुत ज्यादा एकदम ही बहुत ही फाड़ क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। दिस इज ऑफ एडवांस लेवल। इससे पहले जो किया था वो मेंस लेवल का था, और एडवांस मेंस में भी आ जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। बट एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें मोस्ट ऑफ द बच्चे 1 और 2 लगाएंगे ऑप्शंस। फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 and 2, बट 1 तो आएगा ही नहीं। 1 पे ये जो वाला फंक्शन हमने प्रूव कर लिया यूजिंग थ्योरम 1, दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एक्चुअली, तो 1 पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 2 पे चेक करनी थी और 2 पे हमने थ्योरम 2 लगा दिया। इधर लिख लो, दिस वी आर कमेंटिंग यूजिंग थ्योरम 2। ये हम किससे बोल रहे हैं, थ्योरम 2, थ्योरम 2, वो हमने बोला थ्योरम 1 से, ठीक है। चलो एक आध क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक जेई का क्वेश्चन लेता हूं पहले, ठीक है, उसके बाद फिर मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दे दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ चुका है हमारा जेई में, ठीक है ना,
दिस केम इन 2000 आई थिंक, पता नहीं कब लिखा है डेट, ईयर नहीं पता, ऐसा लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स। और पूछा है द सेट ऑफ पॉइंट वेयर इट इज नॉन डिफरेंशियल, मतलब एक्चुअली ऐसे बोल दो डिस्कस डिफरेंशियबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन, बेटर ऐसा रहेगा, ठीक है ना। दिस केम इन जेई एडवांस, ठीक है ना, जेई मतलब पहले स्क्रीनिंग होता था, ठीक है ना, मेंस स्क्रीनिंग उसमें आया था, ठीक है ना, जेई डबल स्क्रीनिंग पहले एडवांस में, अभी का जो एडवांस है वो पहले स्क्रीनिंग होता था। तो चलो अब इसका स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो पॉज करो, पहले तुम लोग करो इसका एनालिसिस कैसे करें। और देखो अब ये जो फंक्शन है, एक तो क्या करो तुम दोनों मेथड से करो, एक तो थियरम्स का यूज करके और एक बेसिक हमारा एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एल एच टी आर एच डी निकालो दोनों का, ठीक है ना। अच्छा, और अब अगर मान लो मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया है, मतलब क्वेश्चन भी ऐसे आया कि फाइंड अ पॉइंट वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल, तो पहले तो मेरे को ये हो जाएगा वेयर टू चेक द नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले तुम्हारा वाला टॉपिक आ गया वेयर टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, जो भी बोल लो। तो मैंने क्या बोला था उधर, जहां फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा हूं, तो इधर तो डेफिनेशन वगैरह उस टाइप का कोई सिनेरियो है ही नहीं। फिर मैंने बोला वन ऑफ द इन्वॉल्व फंक्शन इज नॉन डिफरेंशियल, हाँ मॉड एक्स से नॉन डिफरेंशियल होता है, तो उसके कारण मुझे एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना पड़ेगा, टू चेक एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड एक्स इन्वॉल्व है इसके अंदर, मॉड एक्स नॉन डिफरेंशियल होता है 0 पे। और फिर एक और पॉइंट क्या था, वेयरएवर द क्वांटिटी इनसाइड मॉड इज गेटिंग 0, तो मॉड एक्स कब 0 होगा, जो उसके अंदर मॉड के अंदर क्वांटिटी 0 पे, तो हम चेक कर ही रहे। तो अल्टीमेट इस कि ये फंक्शन अगर नॉन डिफरेंशियल हुआ तो मैं ये बोल रहा हूं है, अगर हुआ तो 0 पे होगा, बाकी तो कहीं नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कहां चेक करनी है, 0 पे। क्लियर है? तो देखो 0 पे चेक करनी है, अब कैसे करें, तो तुम्हारा टारगेट क्या है, मेथड 1 इज टू सॉल्व दैट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, एल एच डी आर एच डी निकालना है, ठीक है ना। मैं कैसे कर रहा हूं, थियरम के तौर पे। अब थियरम कैसे लगाया इसने, मेन चीज है थियरम कैसे लगाया, ठीक है। तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, मेरे को दो फंक्शन होते थे थियरम में, तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया, x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, और ये जो मेरा फंक्शन है दिस इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉन डिफरेंशिएबल, तो थ्योरम लग जाएगा, मेरा थ्योरम लग जाएगा। अच्छा, अब मैंने बोला तो मैं इसको दिक्कत क्या है, अब सॉरी दिक्कत मतलब चेक मुझे 0 पे करना है। तो अब देखो 0 पे जो ये वाला फंक्शन है वो उसकी वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो मैं ओवरऑल क्या बोलूंगा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो सोचो थ्योरम यूज करके कितना फास्ट हो गया हमारा, थ्योरम यूज करके। देखो कोई बोल रहा होगा सर उससे पहले ये तो प्रूफ करो ये नॉन डिफरेंशिएबल है 0 पे, भले हो ना हो, क्या दिक्कत है। अगर मान लो ये डिफरेंशिएबल हुआ तो डिफरेंशिएबल इंटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, अगर ये नॉन डिफरेंशिएबल हुआ तो मुझे पता है कि अगर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, देखो कंटीन्यूअस तो है, मॉड लगाने से कंटिन्यूटी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर 0 तो होगा नहीं कभी, ठीक है ना। तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस तो हमेशा है। मैंने बोला अगर डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो किस पे नहीं होगा, 0 पे, बट 0 पे ये वाला फंक्शन तो 0 दे रहा है ना, हेंस इनका प्रोडक्ट फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो सोचो 10 सेकंड का सॉल्यूशन है इसका, 10 सेकंड मतलब 10-15 सेकंड में अगर तुम्हें आता होगा तो यू कैन जस्ट सी एंड सॉल्व, मतलब एक झटके में बोल दोगे तुम, और नहीं तो फिर तुम्हें उस प्रॉपर मेथड से निकालना पड़ेगा। प्रॉपर मेथड से मेरा मतलब क्या है, एक बार देख लो, मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन 1 प्लस मॉड x, वैसे ये भी आसानी हो गया, एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, इसकी लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। हालांकि इस ऐसे भी करोगे तो ये वाला क्वेश्चन तो आसान हो गया, बट इससे ज्यादा आसान तो नहीं हुआ ना, इसमें भी थोड़ा तो लिखना पड़ा, ठीक है। ये f0 0 है और ये x कैंसिल, x इज इक्वल टू 0 पे क्या आया, 1 आया, तो फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, जो भी अभी हम आज क्वेश्चन किए ना उसको तुम्हें इस प्रिंसिपल से करना, मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फॉर फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल। कौन सी लिमिट, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए शुड एग्जिस्ट, ठीक है। अगर जरूरत पड़े कहीं तो एलएचडी आरएचडी अलग अलग निकालो, नहीं तो एक साथ काम चल जाए तो एक साथ करो, वो मैं बताया हूं कब जरूरत पड़ती है अलग अलग निकालने की, ठीक है। चलो मैं इसको रब करता हूं, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू मॉड ऑफ
ln x का क्यूब, ln क्यूब x, ठीक है ना। चलो इसको करें हम। तो अगेन दिस इज कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड ऑफ कोर्स ln x कंटिन्यूअस होता है तो उसका मॉड लगाने पे वो भी कंटिन्यूअस रहेगा, तो कंटिन्यूअस तो है बट नॉन डिफरेंशिएबल है या वो देख लेते हैं। तो मैंने बोला ln ये जीरो नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा जीरो पे, ठीक है। कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा वो देखो, ln x क्यूब तो होता है, मैंने बोला ln क्यूब x, सॉरी x क्यूब निकल रहा है बार बार, ln क्यूब x, मैंने बोला ये जो फंक्शन है दिस इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ठीक, सॉरी x इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करते हैं, हम इसको मॉड ऑफ fx की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, थ्योरम 1 का यूज करके पहले इसको 0 पे इक्वेट किया, तो इधर से x इज इक्वल टू क्या है 1। अब x इज इक्वल टू 1 पे अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव देख लेंगे। तो पहले तो मैंने dy dx निकाला, dy dx ऑफ ln क्यूब x which is nothing but 3 ln square x into chain rule से 1 by x। तो x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आई 0, तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हो गया दिस इज एक्चुअली डिफरेंशिएबल, लग रहा है मॉड के चलते पर, तो इधर डिफरेंशिएबल ही है ये, तो डिफरेंशिएबल है तो फिर तो कहीं चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे लोग एकदम मॉड देख के बोल देते हैं नॉन डिफरेंशिएबल, तो वो फीलिंग हटानी है हमको दिमाग से। मॉड लगा दिया तो ऐसा नहीं, एकदम रिलैक्स होने का, अंदर देखने का कि मॉड के अंदर क्या लिखा है, उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिस पॉइंट पे चेक करनी है। अगर वो 0 आ रहा है तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, नॉन 0 आ रहा है तो नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। चलो अब मैं कुछ तुम लोग को होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं, फिर हम एंड अप करते हैं लेक्चर को। होमवर्क क्वेश्चन अच्छे से करना, ठीक है ना। विल डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन टुमारोज लेक्चर। ऑल जो भी क्वेश्चंस देने वाला हूं, ऑल आर फ्रॉम जेई एडवांस, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, देखो, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर में भी होगा लास्ट लेक्चर ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे परसों से। तो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ cos ऑफ पाई बाय x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0 फॉर x इज इक्वल टू 0। और हमें निकालना है चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू, अच्छा केवल इतना दिया है चेक, चलो पूरा दिया है, चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0,2। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शंस थे, उसमें ऐसे लिखा था ऑप्शंस, द फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट 0, नॉन डिफरेंशिएबल एट 0, 2, इस टाइप से ऑप्शंस थे, तो उसको मिला के मैंने ये ऑप्शन क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। अच्छा लिख भी लो अगर किसी को देखना है तो 2012 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1, ठीक है ना। देन पॉइंट्स where fx is not differentiable, points where f of x is non differentiable। इसमें भी ऑप्शंस है बट मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत, दिस केम इन 2005, ठीक है ना, जेईई स्क्रीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एंड दिस केम इन 2001, which of the following function is differentiable at x is equal to 0, ऐसे लिख लो, which of the function is non-differentiable at x is equal to 0। और उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस में लिख देता हूं। ऑप्शन ए इज cos of mod x plus mod x, ऑप्शन बी इज cos of mod x minus mod x, एंड ऑप्शन सी इज cos की जगह साइन लगा दो, तो sin of mod x minus mod x, एंड ऑप्शन डी इज साइन ऑफ mod x प्लस mod x, ठीक है। चलो और क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हो गया, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट fx be defined, let fx be defined in interval -2 close से 2 close, such that f of x is equal to -1 for x greater than equals to -2 less than equals to 0, and this is x -1 for x greater than 0 less than equals to 2, ठीक है ना। और gx मेरा दे रखा है कोलन g of x is equal to
एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स, और हमें निकालना लेट टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जी एक्स इन -2 से 2। चेक डिफरेंशिएबिलिटी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जी ऑफ एक्स इन -2 से 2, ठीक है। -2 से 2 एक बार मैं देख लेता हूं, फिर भी कोई मिस्टेक तो नहीं। प्रिंट डिफाइंड -2 से 2, एफ एक्स इज -1, x -1, -2 से 0, 0 से 2 क्लोज, ठीक है। जी एक्स इज एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स, डिफरेंट टेस्ट डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जी एक्स इन -2 से 2। एक क्वेश्चन और रह गया तो मैं इसको रब कर रहा हूं, पहला वाला क्वेश्चन तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है। मैंने बोला पहला क्वेश्चन एक रब कर रहा हूं मैं, तुम लोग लिख लो। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, तो ये क्वेश्चन हमारे टोटल हो जाएंगे 5 क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है लेट, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड जी एक्स इज डिफाइंड एज, देखना ये थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, देखते कौन कौन कर पाता है। एंड डोंट टेक रेफरेंस फ्रॉम एनीवेयर, ट्राई ऑन योर ओन, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा दिया है मैक्सिमम ऑफ दिस, और इधर डिफाइन कर रखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड दिस इज 3 माइनस एक्स, मतलब दो डेफिनेशन है f(x) की, ये और ये वाली जो डेफिनेशन है कर्ली ब्रैकेट में जो लिखी है दैट इज फॉर 0 क्लोज से 1 क्लोज एंड 1 ओपन से 2 क्लोज इज दिस डेफिनेशन, 1 ओपन से x लेस देन इक्वल्स टू 2। क्लियर है, एक बार देख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, maximum of f of t where t lying between 0 to x lying between 0 to 1, 3 minus x for x lying between 1 से 2 close. Discuss continuity and differentiability of gx in 0, 2. Discuss दोनों चीज करनी है, continuity and differentiability of g of x in interval 0, 2, ठीक है। So this will be your homework question, करना है टाइम देके अच्छे से, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन करने, तभी कल की क्लास में मजा आएगा डिस्कस करने में, ठीक है। एंड टुमारो विल बी अवर लास्ट लेक्चर ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। कुछ थोड़ा सा मिसलेनियस पार्ट्स रह गए एक्चुअली फंक्शनल रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना फंक्शन जब पढ़ रहे थे हम, मैंने बोला था कि फंक्शनल रूल जो है उसका कुछ पार्ट आएगा, तो वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। और नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी में लूंगा, डिपेंड कर डिफरेंशिएशन में लेंगे, दोनों में आता है एक्चुअली, तो देखते हैं जैसा भी होगा। बट टुमारो विल बी अवर लास्ट लेक्चर, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।